नमस्कार, हरिओम मेरे सभी दर्शकों को हरिओम एवं नमस्कार। मैं आपको आज भारतीय आयुर्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, जिससे अपना मन प्रसन्न एवं शरीर निरोगी रहे। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 बातों की अत्यधिक आवश्यकता होती है: स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन तथा सम्मानित जीवन। सुख का आधार स्वास्थ्य है तथा सुखी जीवन ही सम्मान के योग्य है। उत्तम स्वास्थ्य का आधार है यथा योग्य आहार विहार एवं विवेकपूर्ण व्यवस्थित जीवन। बाह्य चकाचौंध की ओर अधिक आकर्षित होकर हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और इसलिए हमारा शरीर रोगों का घर बनता जा रहा है। चरक संहिता में कहा गया है, आहाराचार चेष्टासु सुखार्ति प्रेत्य चेहचा परम प्रयत्नमतिष्ठित बुद्धिमान हित सेवने। इस संसार में सुखी जीवन की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान व्यक्ति आहार विहार आचार एवं चेष्टाएं हितकारक रखने का प्रयत्न करते हैं। उचित आहार निद्रा एवं ब्रह्मचर्य ये तीनों वात पित्त और कफ को समान रखते हैं। शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाए रखते हैं, इसलिए तीनों को उपस्तंभ माना गया है। अतः आरोग्य के लिए इन तीनों का पालनीय नियम आवश्यक है। यह एक सुखद बात है कि आज समग्र विश्व में भारतीय आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा, निष्ठा व जिज्ञासा बढ़ रही है, क्योंकि श्रेष्ठ जीवन पद्धति का जो ज्ञान आयुर्वेद ने इस विश्व को जो दिया है वो अद्वितीय है। एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियां केवल रोग तक ही सीमित होती है, लेकिन आयुर्वेद ने जीवन के सभी पहलुओं को छुआ है। धर्म, आत्मा, मन, शरीर एवं कर्म इत्यादि सभी विषय आयुर्वेद के क्षेत्रांतर्गत आते हैं। आयुर्वेद में निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन जो मैं बताने जा रहा हूं, उसका पालन हमें अनेक रोगों को से बचा सकता है। फिर भी यदि रोगग्रस्त हो जावे तो यथासंभव एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ये रोग दूर करके साइड इफेक्ट के रूप में अन्य रोगों का कारण बन सकते हैं और बन ही जाते हैं। प्रोफेसर एलोजी क्लार्क का कहना है कि हमारी सभी दवाइयां विष है और इसके फलस्वरूप दवाई की हर मात्रा रोगी के जीवन शक्ति का ह्रास करती है। आजकल जरा जरा सी बात में ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। वाहन का मैकेनिक भी अगर कहे कि क्या पता यह पार्ट बदलने पर भी आपका वाहन ठीक होगा कि नहीं, तो हम लोग उसके गैरेज में वाहन रिपेयर नहीं करवाते। लेकिन आश्चर्य है कि सर्जन डॉक्टर के द्वारा गारंटी न देने पर भी ऑपरेशन हम करवा लेते हैं। युद्ध में घायल सैनिकों को तथा दुर्घटनाग्रस्त रोगियों को ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जा सकता है, किंतु हर रोगी को छुरी की तेज धार के घाट उतारकर निर्बल बना देना मानवता के विरुद्ध उपचार है। ऑपरेशन के द्वारा शरीर के विभिन्न विजातीय द्रव्यों को निकालने की अपेक्षा जल, मिट्टी, सूर्य किरण और शुद्ध वायु की कुदरती मदद से उन्हें बाहर निकालना एक सुरक्षित एवं सुविधाजनक उपाय है। किसी अनुभवी वैद्य की सलाह लेकर एवं समुचित विश्राम एवं अनुकूल आहार का सही तरीके से सेवन करके भी पूर्ण स्वास्थ्य लाभ पाया जा सकता है। तो इसी के अंतर्गत मैं आपको भारतीय आयुर्वेद का जो मुख्य अंग है ऋतुचर्या, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मुख्य रूप से 3 ऋतुएं कही गई है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु। आयुर्वेद के मतानुसार 6 ऋतुएं मानी गई है: वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। महर्षि सुश्रुत ने वर्ष के 12 मास इन ऋतुओं के विभक्त कर दिए गए हैं। वर्ष के 2 भाग होते हैं, जिसे पहले भाग आदान काल में सूर्य उत्तर की ओर गति करता है, दूसरे भाग में विसर्ग काल में सूर्य दक्षिण की ओर गति करता है। आदान काल में शिशिर, वसंत एवं ग्रीष्म ऋतुएं, विसर्ग काल में वर्षा एवं हेमंत ऋतुएं होती है। आदान के समय सूर्य बलवान और चंद्र क्षीण बल रहता है। शिशिर ऋतु उत्तम, बलशाली
वसंत ऋतु मध्यम बलशाली और ग्रीष्म ऋतु दौर्बल्य वाली होती है। विसर्ग काल में चंद्र बलवान और सूर्य क्षीण बल रहता है। चंद्र पोषण करने वाला होता है। वर्षा ऋतु दौर्बल्य वाली, शरद ऋतु मध्यम बल एवं हेमंत ऋतु उत्तम बल वाली होती है। और इसके अंतर्गत में आपको वसंत ऋतु में कैसा आहार विहार करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में आपको सविस्तर बताने जा रहा हूँ। शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु का संधि काल वसंत ऋतु कहलाया जाता है। इस समय में न अधिक सर्दी होती है, न अधिक गर्मी होती है। इस मौसम में सर्वत्र मनमोहक आमों के बोर की सुगंध से युक्त सुगंधित वायु चलती है। इस वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। वसंत पंचमी के शुभ पर्व पर प्रकृति सरसों के पीले फूलों का परिधान पहनकर मन को लुभाने लगती है। वसंत ऋतु में रक्त संचार तीव्र होता है, जिससे शरीर में स्फूर्ति रहती है। वसंत ऋतु में न तो गर्मी की भीषण जलन तपन होती है और न वर्षा की बाढ़ और न ही शिशिर की ठंडी हवा एवं हिमपात और कोहरा भी नहीं होता है। इन्हीं कारणों से वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। संस्कृत में भी कहा गया है कि वसंते निचित क्षेमा दीन कृष्मादि रीत। चरक संहिता के अनुसार हेमंत ऋतु में संचित हुआ कफ वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से प्रेरित यानी द्रवीभूत होकर कुपित होता है, जिसे वसंत काल में खांसी, सर्दी, जुकाम, टांसिल्स में सूजन, गले में खराश, शरीर में सुस्ती, भारीपन आदि की शिकायत होने की संभावना बनी रहती है। जठराग्नि मंद हो जाती है। अतः इस ऋतु में आहार विहार के प्रति सावधान रहे। तो वसंत ऋतु में क्या आहार विहार करना चाहिए बताता हूं मैं अभी। इस ऋतु में कफ को कुपित करने वाले पौष्टिक और गरिष्ठ पदार्थों की मात्रा धीरे धीरे कम करते हुए गर्मी बढ़ते हुए ही बंद कर दे। सादा सुपाच्य आहार लेना शुरू कर देना चाहिए। चरक संहिता के अनुसार सादा चिकनाई वाले खट्टे और मीठे पदार्थों का सेवन व दिन में सोना वर्जित है। वर्जित यानी ये नहीं करना चाहिए, वर्ज्य यानी नहीं करना चाहिए, वर्जित। चरक संहिता के अनुसार इस ऋतु में कटु, तिक्त, कसारस प्रधान द्रव्यों का सेवन करना हितकारी होता है। कटु प्रातःकाल वायु सेवन के लिए घूमते घूमते जैसे अपन बाहर जाते हैं तो अगर नीम की वृक्ष मिल जाए तो उसके 15 से 20 पत्तियां तोड़ के हर रोज खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा होती है। यदि वसंत ऋतु में आहार विहार के उचित पालन पर पूरा ध्यान दिया जाए और बद परहेजी न किए जाए यानी प्रज्ञाप्रोध न किया जाए तो वर्तमान काल में स्वास्थ्य की रक्षा होती है। स्वास्थ्य ही सब कुछ होता है। साथ ही ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में स्वास्थ्य की रक्षा करने की सुविधा हो जाती है। प्रत्येक ऋतु में स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि आहार का महत्व है तो विहार भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इस ऋतु में उपटन लगाना, तेल मालिश, धूप का सेवन, हल्के गर्म पानी से स्नान, योगासन एवं हल्का व्यायाम करना चाहिए। देर रात तक जागने और सुबह देर तक सोने से मल सूखता है। आंख व चेहरे की कांति क्षीण होती है। अतः इस ऋतु में देर रात तक जागना, सुबह देर तक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। इस ऋतु में हरड़े आते हैं। हरड़े का चूर्ण या फिर उसके टैबलेट मिलते हैं, उसका नियमित सेवन करने वाले इस ऋतु में हरड़ यानी उसको शहद मिलाकर खाना चाहिए या चाटना चाहिए। इससे अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने में बहुत मदद मिलती है। तो इसी के साथ आज हम इतना ही बताए हैं। इसका आप अच्छे से पालन करें एवं अपने मन को प्रसन्न रखे और शरीर को निरोगी रहे। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार। हरिओम हरिओम हरिओम।